अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? आप उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे ज़ुपेंट 40 mg टैबलेट्स के बारे में कि इसकी क्या कंपोजिशन है, इसके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो इसमें पेंटाप्राजोल पाया जाता है 40 मिलीग्राम का, जो कि आपको एक रोज़ाना लेना होता है। और इसकी पैकिंग की बात करें तो वो इसमें 20 टैबलेट्स होती हैं, यानी कि एक पैक में 20 टैबलेट्स होती हैं और 2 स्ट्रिप्स होती हैं एक पैक में। और इसकी प्राइस 654 है पूरे पैक की। और ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में अवेलेबल होता है मार्केट में। और इसकी डोजेज देखें तो जो 40 मिलीग्राम का है वो है ओडी बिफोर मील, यानी कि आपको दिन में एक कैप्सूल लेना है, वो भी खाने से पहले। बेहतर ये है कि इसको आप सुबह नाश्ते से पहले लें, उस वक्त मैदा बिल्कुल खाली होता है, और आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। आगे चल के अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो उसमें है स्टमक अल्सर, यानी कि स्टमक अल्सर जो है मैदे के ज़ख्मों को कहते हैं, तो उसमें हम जुपेन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स है, यानी कि जो मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है उसके बाद वो ऊपर एसोफेगस पे आती है, तो उसके लिए भी हम जुपेन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है इरोसिव एसोफेजाइटिस, ये भी एसिड रिफ्लक्स जैसी ही इसको कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सीवियर होती है क्योंकि इसमें जो एसोफेगस होती है, एसोफेगस बताता चलो आपको कि खुराक की जो नाली होती है उसको कहते हैं, जो हलक से शुरू होती है और मैदे के शुरुआत पे जाके ख़त्म होती है, जो खुराक की नाली होती है उसको हम एसोफेगस कहते हैं। तो जब उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जलन की वजह से बहुत ज़्यादा जलन हो, तो काफ़ी मुद्दत तक रहे अगर जलन, तो उसको हम कहते हैं इरोसिव एसोफेजाइटिस। तो उसमें भी हम सुपन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्ट बर्न है, यानी कि दिल का जलना जो महसूस होता है मैदे की इन्फ्लेमेशन की वजह से, जलन की वजह से, उसमें भी हम जुपेन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एब्डोमिनल पेन है, यानी कि जो पेट का दर्द होता है, उसमें भी हम जुपेन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे है जर्ड, यानी कि गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। ये भी इरोसिव एसोफेजाइटिस की तरह होता है, लेकिन ये थोड़ा कम सीवियर होता है। तो इसमें भी मैदे की जो जलन होती है वो एसोफेगस पे आती है, यानी कि खुराक की नाली में जब महसूस होती है, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जुपेन टैबलेट को भी। और एच पाइलोरी के लिए भी हम जुपेन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एच पाइलोरी जो मैदे के अल्सर होते हैं उसमें भी हम जुपेन टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चल के अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को देखें तो साइड इफ़ेक्ट में है डायरिया, यानी कि पेचिस लग सकते हैं आपको, जो पेचिस होते हैं डायरिया वो हो सकता है आपको, और स्टमक क्रैम्प्स हो सकती हैं, यानी कि आपको जो मैदे के मसाइल है वो हो सकते हैं इससे। उसके बाद है डाइसेंट्री, यानी कि आपको जो पेचिस हैं, खून वाले पेचिस जिसे खसूसी कहते हैं, डाइसेंट्री उसको कहते हैं, जो खून वाले पेचिस होते हैं, तो वो भी आपको हो सकते हैं। ये भी जुपेन टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट है। नोज़िया आपको हो सकता है, यानी कि आपका दिल ख़राब हो सकता है। वोमिटिंग आपको हो सकती है, उल्टी, यानी कि आपको हो सकती है। अनयूजुअल टायर्डनेस हो सकती है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा थकावट, फटीग जिसे कहते हैं, वो आपको हो सकती है। वीकनेस आपको हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो सकती है जुपिन टैबलेट के इस्तेमाल के बाद। ब्लोटेड फीलिंग हो सकती है, यानी कि आप जो पेट का फूलना होता है, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा खाया हो इंसान ने तो पेट भरा भरा बंदे को महसूस होता है, तो ब्लोटेड फीलिंग उसे कहते हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से आपको हो सकती है। फीवर आपको हो सकता है, यानी कि बुखार आपको हो सकता है जुपिन टैबलेट के इस्तेमाल के बाद। आगे चल के अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखें तो उसमें है हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि जो जुपिन टैबलेट से किसी भी किस्म की एलर्जी है, अगर आपको जुपिन टैबलेट से, यानी कि पेंटाप्राजोल से किसी भी किस्म की एलर्जी है, तो आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी है अगर, तो तब भी आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आपको साइरोसिस है, यानी कि जो साइरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो लिवर होता है, एक्चुअल में ये लिवर की डिजीज़ होती है। साइरोसिस तब होता है बंदे को जब उसको डायबिटीज़ होती है, तो उसकी वजह से जो है ना लिवर पे चर्बी हो जाती है, उसको साइरोसिस कहते हैं। साइरोसिस उस वजह से भी होता है साइरोसिस। और उसके बाद जो अल्कोहल पीते हैं उनको भी साइरोसिस हो सकता है। ये किस्म की इन्फ्लेमेशन होती है जो लिवर में हो जाती है। तो जिनको ये मसाइल हैं, यानी कि लिवर का जिनको मसला है, तो वो भी जुपेन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जाते जाते हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारी आने वाली वीडियो का भी ज़रूर इंतज़ार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।